एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम जो 5 वर्ड्स आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको जानने के बाद आपकी राइटिंग और स्पीकिंग कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। और जो वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो हैं ये: हाइपरबली, कमराडरी, पोर्टमैंटो, गैल्वेनाइज एंड एनाकोलिथॉन। तो ये हैं वो 5 वर्ड जो आपको कल की वीडियो के हिसाब से आपको लग रहे होंगे कि जैसे पेपर में होल है। आज मैं ये कहूँगा कि वर्ड्स आर दी करेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते, तो अगर आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे तो आप बात ही नहीं कर सकते, और अगर अच्छे वर्ड नहीं होंगे तो अच्छी बात नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं। रट्टा नहीं लगाना है, रोट लर्निंग को नो कहना है, क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और ये आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एकेडेमिया पे। तो आइए चलते हैं पहले वर्ड की तरफ। वो है हाइपरबली। नाउन है, नज़र आ रहा है, ये नाउन है। कमराडरी, ये भी नाउन है। पोर्टमैंटो, गैल्वेनाइज और एनाकोलिथॉन। तो इसमें 4 तो नाउन है और 1 वर्ब है। चलिए पहले वर्ड की तरफ चलते हैं, हाइपरबली। आइए जी देखते हैं। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेजरेशन, यानी बहुत लंबी लंबी फेंकना, आम लफ्ज़ों में लंबी लंबी फेंकना, यानी यानी रबर बैंड की तरह खींच के लंबा कर देना। बिल्कुल बात छोटी सी है, देखें कैसे। योर स्माइल वॉज ब्राइटर देन द सन। अब मुझे बताइए, पहली बात तो ये है कि किसी की स्माइल में से जो है वो शुआएं नहीं निकलती, और अगर निकल भी रही हैं तो क्या वो सूरज से भी ज़्यादा हैं? तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट, मैं तो इतना भूखा हूँ कि मैं तो पूरा बकरा ही खा जाऊँगा, तो ये हाइपरबली है। इस तरह की चीज़ को बोलते हैं हाइपरबली। या मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कोई ना जगाए, मैं 1 साल तक सोऊंगा। कोई 1 साल तक नहीं सो सकता। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हाइपरबली होते हैं। ये सिर्फ गुफ्तगू को अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रेशन देने के लिए राइटिंग के अंदर जो है ऑथर इस्तेमाल करते हैं, और आप भी इस्तेमाल करें। अगर आप राइटर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, अगर आप किसी न्यूज़ पेपर में लिखते हैं, अगर आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इस तरह के वर्ड्स का जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गए मीनिंग, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। हमने आपको याद करवाना है निमोनिक क्या है इसकी। हाइपर के माने होते हैं बिग और लार्ज, और बॉल आपको याद है, हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर डायाबॉलिक, डायाबॉलिक जिसके माने हमने कहा था जन्नत से ज़मीन पे फेंकना, याद होगा आपको। तो ये वही बॉल है जिसके माने थ्रो करना होता है। तो हाइपरबोली का मतलब होता है बड़ी बड़ी फेंकना। अभी मैंने आपको बताया था। याद कैसे रखेंगे? हाइपर टेंशन। हाइपर के माने अभी बताया कि ज़्यादा, और टेंशन के माने हो गया प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो आप ये देखें कि हाइपर का जो वर्ड है वो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। फिर हाइपर मार्केट, क्या बड़ी बड़ी मार्केट, हाइपर मार्केट। दूसरे वर्ड पे चलते हैं, कमराडरी। कमराडरी के माने होते हैं कंपेनियनशिप। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वर्ड हमारा कि आज की वीडियो का पार्ट तो नहीं था, लेकिन फिर वही कि लफ्ज़ मुझे अपनी तरफ खींचते हैं, घसीटते हैं और कहते हैं यार बता ही दो। तो ये पैन के माने होते हैं मॉर्सल, यानी कि निवाला। रोटी का, डबल रोटी का, चावल का निवाला, एक निवाले को हम क्या बोलते हैं? कंपेनियन। तो जो आपके साथ खाना खा ले बैठ के, वो कंपेनियन कहलाता है, वो दोस्त से बढ़ के होता है। तो कमराडरी के माने होते हैं कंपेनियनशिप। द कमराडरी अमंग द टीम, ये सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको स्किप करता हूँ, आगे जाता हूँ। याद करने का तरीका क्या होगा? आप अमेज हो जाएंगे कि ये जो लफ्ज़ कमराडरी है ये अरबी का वर्ड है।
और ये उर्दू में और हिंदी में इस्तेमाल होता है, और ये लफ्ज़ बना है कमरे से, कमरा जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये कमरा है। तो बात ये है कुल कि जो आपके साथ घर में रहे, उससे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? ये कमराडरी का जो वर्ड है, ये कमरा से निकला है। अगर आप अरबी के वर्ड कमरे को कनेक्ट करते हैं तो आपको याद रहेगा कमराडरी कि जो आपके घर को शेयर करता है, जो आपके कमरे को शेयर करता है, जब वो बीमार पड़ेगा तो आपको पता होगा, उसे भूख लगेगी तो आपको पता होगा, आपको सारी बातें पता होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपका बहुत ही कोई क्लोज है, यानी कि वो सिर्फ फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड से बढ़ के है। तो अरबी का वर्ड कमरा याद रखिए, जिसमें मैं खड़ा हूँ इस वक्त, उर्दू में, हिंदी में, अरबी में कमरा ही बोला जाता है। पोर्टमैंटो, मैं आपको आगे जाके पोर्टमैंटो पहले दिखा दूं। पोर्टमैंटो इस हैंड कैरी को बोलते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी से फास्ट रिवर्स होता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता। आइए देखते हैं कि इसको हैंड कैरी बोलते हैं। अच्छा, हैंड कैरी भी कैसा कि जो दो बराबर बराबर हिस्सों में खुले, अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, बराबर बराबर हिस्सों में खुल जाए। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ जिप अनजिप का क्या मतलब है। दूसरा इसका मीनिंग होता है अ कंकॉक्शन ऑफ एटलीस्ट टू वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड्स को मिला के कोई नई डिश बना देना। कंकॉक्शन कहते हैं डिश बनाने को, लेकिन ये डिश जो है वो खाने वाली नहीं होती, वो वर्ड्स की डिश होती है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है हैंड कैरी यानी कि बैग, दूसरा एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को मिला के बनाया जाए, उसको कहते हैं पोर्टमैंटो। तो देखते हैं, जैसे ब्रंच है, ब्रेकफास्ट में से BR ले लिया और लंच में से UNCH ले लिया, तो क्या बन गया? ब्रंच। इसी तरीके से स्मोक में से SM ले लिया और फॉग में से OG ले लिया, तो बन गया स्मॉग। फोर्टनाइट, 14 नाइट्स यानी 2 हफ्तों का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं फोर्टनाइट। ये एक पोर्टमैंटो वर्ड है। तो ये 3 पोर्टमैंटो वर्ड मैंने आपको बता दिए, और एक वीडियो इंशाल्लाह आने वाली जिसमें आपको तकरीबन 120 पोर्टमैंटो वर्ड्स बताने वाले हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अच्छा, ये क्या है? जिप अनजिप। अगर आप ब्रेकफास्ट को और लंच को जब जिप करेंगे, आप यानी बंद करेंगे, तो ब्रंच बन जाएगा। जब इसे आप अनजिप करेंगे तो ब्रेकफास्ट और लंच बन जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? वो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, इसको जब आप जिप करेंगे तो ये एक बैग बन जाएगा, जब इसको अनजिप करेंगे तो ये 2 इसके पोर्शन बन जाएंगे। तो ये पोर्टमैंटो वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? देखिए, मैन के माने होते हैं हैंड। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन सी इंग्लिश है कि कह रहे हैं मैन के माने हैंड होता है। देखिए, अगर मैन एक कंप्लीट वर्ड है तो इसके माने होंगे एडल्ट मेल। अगर कंप्लीट वर्ड है, ये कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये एक वर्ड है पूरा पोर्टमैंटो, उसका पार्ट है ये मैन। अगर मैन किसी वर्ड का पार्ट है तो उसके माने होंगे हैंड। आगे चलते हैं। और पोर्ट के माने क्या है? कैरी। अच्छा, यानी मैंने कह दिया और आप मान लें, ऐसे कैसे होगा? नहीं, मानिएगा नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैनिकल में मैन आ रहा है, नहीं सुना? पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो हथकड़ी पहनाती है। कहाँ पहनाती है? गले में, हाथ में पहनाती है ना। क्यों बोलते हैं मैनिकल? क्योंकि हाथ में पहनाती है हथकड़ी। आजकल तो ख़वातीन को छोड़े, मर्द हजरात भी जो है वो पेडिक्योर और मैनिक्योर करवा रहे हैं। भाई मैनिक्योर क्यों करवाते हैं? हाथ अगर उनके अच्छे करने चाह रहे होते हैं तो वो जाते हैं ब्यूटी पार्लर और मैनिक्योर करवाते हैं। तो मैन माने हैंड हुए नहीं हुए? फिर मैनुअल, आपकी गाड़ी अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो क्या बोलेंगे? गियर कैसे डालेंगे? हाथ से डालेंगे ना। तो इसलिए तो बोलते हैं मैनुअल, क्योंकि मैन माने क्या होते हैं? हैंड। अच्छा, इसके ऊपर
तकरीबन 70 वर्ड्स की एक वीडियो आने वाली है जो सिर्फ मैन पर होगी, और उस मैन में मैन के माने एडल्ट मेल नहीं होंगे, उसमें मैन के माने हैंड होंगे। बात आती है कैरी की। इम्पोर्ट, कैरी इन यानी कंट्री में किसी चीज को लेके आना। एक्सपोर्ट, कैरी आउट यानी कंट्री से किसी चीज को बाहर लेके चले जाना। पोर्टर, रेलवे स्टेशन पे जो कुली होता है उसको पोर्टर कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, आपके सामान को कैरी करता है, उठा के लेके जाता है। तो पोर्ट माने हो गए कैरी। तो मेरे ख्याल है काफ़ी है ये वर्ड्स अगर आप कर लें। अच्छा, पोर्ट के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है, आपको मज़ा आने वाला है। खैर चलें आगे चलते हैं। गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज के बारे में होते हैं इलेक्ट्रीफाई या कोट विद जिंक। लुइजी गैल्वानी जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसने गैल्वानोमीटर को इन्वेंट किया था। और गैल्वानोमीटर बता दूं शॉर्ट जो नहीं जानते, इनिशियली गैल्वानोमीटर सिर्फ सर्किट के अंदर करंट की एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था कि करंट है या नहीं है, और करंट जो है उससे मोटिवेशन मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो वो सामने सॉकेट है, उसमें उंगली डाल के देख लीजिए, जैसे ही आप करंट में हाथ लगाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे, यानी आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो गैल्वेनाइज के माने इसी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रीफाई करना, मोटिवेट करना, इंस्टिगेट करना नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर भी होता है। अच्छा, लुइजी गैल्वानी ने किया गया था, एनिमल टिश्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए उनको करंट लगाया था। तो करंट से इलेक्ट्रीफाई करने से गैल्वेनाइज करना इसलिए बोलते थे उसको कि उसने उनके टिश्यूज़ को स्ट्रेंथन किया था। फिर आजकल जो बिजनेस है सोलर का, आपने सुना होगा कि जी जिंक कोटेड करने को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखें उसने करंट लगाया था एनिमल्स के टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम क्या करते हैं, करंट के ज़रिए से जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक की कोटिंग से क्या होता है कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है मटेरियल की, और उसको जंग देर से लगता है। तो इस वजह से हम, क्योंकि एनिमल के टिश्यू स्ट्रांग हो रहे थे गैल्वेनाइज करने से, यहाँ पे मेटल की लाइफ बढ़ रही है जिंक कोटिंग से, गैल्वेनाइज करने से। आगे चलते हैं। अब देखिए, द कोच पैशनेट स्पीच एम टू गैल्वेनाइज द टीम। गैल्वेनाइज का मतलब कि उनके जिस्म के अंदर करंट दौड़ा देना, उनको मोटिवेट करना। तो गैल्वेनाइज का मतलब इलेक्ट्रीफाई। द स्टील स्ट्रक्चर इज टू बी गैल्वेनाइज्ड। क्या मतलब है, स्ट्रेंथन। गैल्वेनाइज माने कि मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। आगे चलते हैं। एनाकोलिथॉन, सिंटैक्टिकल इनकंसिस्टेंसी और इनकहेरेंस विद इन अ सेंटेंस। क्या मतलब है इसका, कि किसी इंग्लिश के सेंटेंस को जानबूझ के, इंटेंशनली ऑडियंस की या रीडर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए जानबूझ के ग्रामर का सत्यानाश लगाना, सादा लफ्ज़ों के अंदर। आपको पता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दें जानबूझ के, कि जैसे मैं बोलूँ, देख रहे हैं ना ये रेड पेन मेरे हाथ में, अब मुझे बताइए क्या ये रेड है, ये ब्लैक है। ये इसलिए ताकि आपकी तवज्जो अगर कहीं और है तो वो यहाँ आ जाए। तो ऑथर्स, राइटर्स, नॉवेलिस्ट, शेक्सपियर भी बहुत करता था, वो एनाकोलिथॉन का इस्तेमाल करते थे। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। क्लियोपेट्रा's नोज हैड इट बीन शॉर्टर। अब मुझे बताइए, वो कह रहे हैड इट बीन शॉर्टर द होल फेस ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव बीन चेंज्ड। अगर उसकी नाक पे आगे क्या कह रहे हैं, अगर छोटी होती तो दुनिया का नक्शा ही अलग होता। मतलब नाक से दुनिया के नक्शे का क्या ताल्लुक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, और आप गूगल करके और भी एनाकोलिथॉन की एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। देखिए,
जस्ट एन। एन के माने होते हैं एब्सेंट या नो। जैसे एनीमिया, याद है मैंने आपसे कहा था आईए के माने बीमारी होते हैं, ये हमारी वीडियो थी एक आईए के ऊपर। एम के माने ब्लड होते हैं, एनीमिया ब्लड का ना होना आपकी बॉडी के अंदर। एनआरकी रूल ऑफ लॉ का ना होना। एन माने एब्सेंट और आर्क के माने होते हैं हुकूमत करना। तो एनआरकी मतलब कानून है, उनमें उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो एनआरकी। एनहाइड्रस अक्सर सॉल्ट्स के बारे में बोला जाता है, सूखे हुए नमक। एन के माने एब्सेंट और हाइड्रो माने पानी, यानी पानी जिसमें ना हो। तो ये आप याद रख लें कि एन से ये वर्ड है और एन पे भी एक वीडियो आने वाली है और बताऊंगा आपको। फिर ये जो ए है इसके माने होते हैं ऑन। जैसे अब्लेज, अब्लेज मतलब ऑन फायर। अफुट वॉक करते हुए यानी पैरों पे। अस्लीप, वेयर इज ही इज अस्लीप, वो तो सो रहा है, मतलब ही इज ऑन द बेड। अफ्लोट, वो तैर रहा है। तो इस वाले आ के माने हैं ऑन। अच्छा, ये जो कॉल है इसके माने पाथ होते हैं। अच्छा, कॉल पे भी एक वीडियो है, ये कॉलम से है, ये कॉलर से है। ये क्या है? ये पाथ है पानी पीने का और खाना खाने का। तो ये कॉलर है ना हमारा, ये कॉलर या कॉलम जो गला हमारा है, COL के माने होते हैं पाथ। तो आप ये देखिए कि इसका मतलब निकल गया नॉट, ए के माने ऑन और कॉल माने पाथ। नॉट ऑन पाथ यानी आप अपने रास्ते से हट गए अटेंशन ग्रैब करने के लिए। अब मुझे बताएं इस वीडियो में क्या खास बात है? इस वीडियो में खास बात यह है कि ये एक स्प्रिंट करने जा रहे हैं और इन्होंने पहना हुआ गया है हील। यही ऑथर करते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस की जो सिंटैक्टिकल ऑर्डर होता है उसको तहस नहस कर देते ताकि वो रीडर की अटेंशन को ग्रैब कर सकें। बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये पिक्चर जो है इसमें देखिए ये दौड़ने जा रहा है, 100 मीटर है या 400 मीटर है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हील पहना हुआ है। तो ये एनाकोलिथॉन को आप इस फिगर को रिलेट कर लें अगर, तो आपको एनाकोलिथॉन याद रहेगा। वो जो आपने पहला देखा था हाइपरबोली, कमराड्री, पोर्टमैंटो, गैल्वेनाइज, एनाकोलिथॉन, अब आप पढ़ें, अब आपको ये होल नहीं लगेंगे। देखिए वर्ड्स आपकी कम्युनिकेशन की करेंसी है। आपको शुरू में इसका मतलब नहीं मालूम था हाइपरबोली के माने क्या होता है, लंबी लंबी फेंकना। क्या मुझे इतनी भूख लग रही है पूरा बकरा खा जाऊंगा, कोई नहीं खा सकता। कमराड्री, कमरे से है, कमरा जिसमें मैं खड़ा हूं, अरेबिक वर्ड है, यानी ऐसी दोस्ती जो बहुत ही क्लोज हो। पोर्टमैंटो, ब्रीफ केस, हैंड कैरी, क्योंकि पोर्ट माने क्या है कैरी और मैन माने क्या हैंड, हैंड और ये क्या है कैरी। आगे चलते हैं। गैल्वेनाइज, इलेक्ट्रीफाई, एनाकोलिथॉन, जानबूझ के इंग्लिश ग्रामर को तहोबाला करना, ऊपर नीचे करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब अपना काम करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।